चलिए आज एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4.0 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। मीन्स दो प्रोटॉन एक दूसरे से 4.0 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है, कैसा रहेगा। चलिए, गिवन दैट हमें दिया हुआ है, गिवन दैट डिस्टेंस मीन्स r इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। नाउ वी नो दैट हम जानते हैं द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन मीन्स q1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 coulomb and charge on another proton is q2 is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Now by the Coulomb's law 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Now the value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9.0 into 10 to the power 9. Now put the value here, 9.0 into 10 to the power 9 into the value of q1 is 1.6 into 10 to the power -19 into the value of q2 is same here, 1.6 into 10 to the power -19 coulomb upon the value of r is 4.0 into 10 to the power -15 meter and r whole square is f is equal. Now f is equal, अब हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 10 की पावर्स को एक साथ लिख लेंगे। क्यों? जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, -38 में जब आप +9 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power -29. नाउ 16 9.0 इंटू 1.6 इंटू 1.6। नाउ अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी डिजिट दी हुई है जिसके बीच, इसको मान लीजिए a है, इसको मान लीजिए b है, और इनके दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो हम 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, इंटू जब हम 10 की पावर -15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो पावर्स होंगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power -15 2 जा 30। नाउ f इज इक्वल 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, बट यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पर 1.6 मतलब 1.6 10 जा 16 फिर 10। नाउ हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ 10 की पावर कितनी है, 1, और अगर हम यहाँ 10 की पावर 1 एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power -29 हो जाएगा। नाउ 16 1 जा 16, 16 9 जा 144। अब देखिए यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लिख लेंगे, और क्या बच रहा है यहाँ पर 10 to the power -29। अगर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है तो यह हम 10 to the power -29 से 10 to the power 29 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ फोर्स इज इक्वल टू 14.4, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। नाउ अब नेचर कैसा है इसका, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। Q1 भी प्रोटॉन है और Q2 भी प्रोटॉन का ही चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं।
जब पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपेलिंग नेचर होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। थैंक यू।